Assalamu alaikum dear students. Hope you're fine. This is my 7th lecture for class 9 and in this video I will be talking about basics of moles. In this video we will learn about moles, what they are, and we are going to learn some important numbers and terms. So in this video I will be starting with the beginning on moles. Okay, what is a mole? हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट. सो व्हाट इज दिस मोल? मोल जो है इट्स ए नेम फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ थिंग्स. ये सिंपली एक नाम है किन के लिए? कुछ नंबर ऑफ थिंग्स के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डजन. A dozen is a name for 12 things. When I say dozen, आप सबको पता है डजन हम 12 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हम पेयर यूज़ करते हैं फॉर 2 थिंग्स, है कि नहीं? सिमिलरली वी यूज़ डजन फॉर 12 थिंग्स. इफ़ आई से अ मोल, दैट मीन्स ये मोल भी नाम है फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन ये कितने चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स 602 हेक्सिलियन थिंग्स. लुक एट दिस नंबर. It's 602 with 21 zeros and this is 602 hexillion. So when I say a mole, that means it represents 602 hexillion things. Some people may get confused for mole. They think that mole is an abbreviation for molecule. कुछ लोगों को लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को confusion हो सकता है, मे बी मैम मोल वर्ड यूज़ कर रही है, शायद ये मॉलिक्यूल का एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही है. नो, इट्स नॉट मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल और मोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, सो आई एम नॉट यूजिंग इट एन एब्रीविएशन. ये मोल जो है ये मॉलिक्यूल के लिए एब्रीविएशन नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर इट, प्लीज़ रिमेंबर इट. मोल अलग है, मॉलिक्यूल अलग है. ठीक है, सो इट्स नॉट एन एब्रीविएशन फॉर मॉलिक्यूल. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डजन ऑफ बनानास. ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू पीपल, बिकॉज दिस मोल कंसेप्ट जो है इज़ ए सुपर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री. हर क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी. तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि ये मोल होता क्या है. ठीक है, सो इफ़ आई फॉर एग्जाम्पल वी से अ डजन ऑफ बनानाज, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 12 बनानाज. ओके, मतलब हमने डजन बोला, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 12 थिंग्स. यहाँ पे हमने बोला डजन ऑफ बनानाज, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 12 बनानाज. नाउ इफ आई से अ मोल ऑफ बनानाज, ठीक है, मैं बोलती हूँ मोल ऑफ बनानाज, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 602 हेक्सिलियन बनानाज. Just remember it. If I say a mole of bananas, that means I'm talking about 602 hexillion bananas. Okay, and this number, this is an important number in chemistry. This number 602 with 21 zeros, this number is referred to as Avogadro's number. क्या बोलते हैं इसको? Avogadro's number बोलते हैं, in honor of the Italian scientist who discovered it. उस साइंटिस्ट के ऑनर में इसका नाम रखा गया Avogadro's number, जिसने इस नंबर को डिस्कवर किया है केमिस्ट्री में. ओके, सो लुक एट दिस नंबर. ये नंबर इतना ह्यूज नंबर है. इट इज़ सच अ ह्यूज नंबर. इट इज़ सच अ पेन टू डील विद दिस नंबर. पेन इन व्हाट सेंस? बिकॉज व्हेन इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस नंबर, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं इस नंबर के साथ, कोई मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है किसी नंबर का, तो आप इतना बड़ा नंबर ले रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आप लोगों को कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा कैलकुलेशन करते करते. ठीक है ना, कितने सारे आपको याद भी नहीं रहेगा कितने ज़ीरोज़ निकल रहे हैं, क्या हो रहा है. तो इट इज़ सच अ पेन. तो टू डील विद दिस सिचुएशन, टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है, वी हैव अ साइंटिफिक नोटेशन जहाँ पे हम इस नंबर को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस नंबर की तरफ देखेंगे, डेसिमल जो है वो यहाँ पे होगा लास्ट पे. ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम डेसिमल पोजीशन को फॉरवर्ड करेंगे, हम पीछे चलेंगे थोड़ा सा. देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23। सो हम 23 स्टेप्स पीछे चलेंगे, वहाँ पे डेसिमल डाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा 6.02 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स हम इस इतने बड़े नंबर को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े नंबर को? हम इस 602 हेक्सिलियन के बदले 6.02 इंटू 10⁻23 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस 6.02 इंटू 10⁻23 is an abbreviation for 602 hexillion। 6.02 इंटू 10⁻23 हम 602 हेक्सिलियन मतलब कि 602 विद 21 ज़ीरोज़ की जगह यूज़ करते हैं। सो इट इज़ सेम। ठीक है, ये और ये बराबर है। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डज़न, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ 1 डज़न है, तो आपके माइंड में खुद ही ऐसे टाइप की इमेज बन जाएगी फॉर 12 बनानाज। ओके, आप लोगों को पता है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डज़न, दैट मीन डज़न ऑफ बनानाज, दैट मीन्स वो इतने होंगे। दैट मीन्स आप क्लियरली इसको इमेजिन कर पाएंगे। लेकिन इफ़ आई से अ मोल ऑफ बनानाज, दैट मीन्स कितने बनानाज? 602 हेक्सिलियन बनानाज। तो मे बी आपके जहन में इतने बनानाज आएंगे, बट ये तो कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट 602 हेक्सिलियन, बट मैं बोल रही हूँ मे बी आपके जहन में ये आ जाए, या मे बी आपके जहन में इतने बनानाज आ जाए। लेकिन मैं आपको आइडिया देती हूँ थोड़ा सा कि 602 हेक्सिलियन बनानाज कितने होंगे। ऑलमोस्ट नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैल जाएंगे 602 हेक्सिलियन बनानाज। ओके, 602 हेक्सिलियन बनानाज अगर आपके पास होंगे वो पूरी दुनिया में फैल जाए। लुक, थिंक अबाउट, अगर फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल का ग्राउंड इमेजिन करो, वहाँ पे सारी जगहों पे बनानाज है। ठीक है, देन थिंक अबाउट पूरे हंदवारा एरिया में बनानाज है। देन थिंक अबाउट पूरे श्रीनगर सिटी में पूरा जो ये जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे बनानाज है। नाउ थिंक अबाउट इंडिया में पूरे फैल गए बनानाज ही बनानाज। तो आपको खुद ही समझ आएगा कि कितने ज़्यादा है ये 602 हेक्सिलियन। ठीक है, नाउ ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम किन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स। हम बनानास की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स। वो एग्जांपल्स आप लोगों को समझाने के लिए दी थी, लेकिन एक्चुअली हम बात किन की कर रहे हैं? हम लोग एटम्स की बात कर रहे हैं। सो आप देखिए यहाँ पे ये जो है, इट इज़ 1 मोल ऑफ कार्बन। If I say it's a 1 mole of carbon, that means how many carbons? 6.02 into 10⁻23। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, दैट मीन्स कितने सल्फर? इट्स 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फर, इजंट इट? यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ कॉपर, दैट मीन्स इट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 copper atoms. Okay, if I say 1 mole of mercury, that means we are talking about 6.02 into 10⁻23 mercury. ठीक है, इसी तरह आयरन। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा ही है। अभी मैंने आपको जब बनाना की एग्जांपल दी थी, मैंने बोला कि वो फैल जाएंगे, पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कार्बन का इतना सा ही आया, सल्फर का इतना सा ही आया, मरकरी है, कॉपर है, आयरन है, थोड़ा थोड़ा सा आया। वाई? बिकॉज एटम्स आर सो स्मॉल दैट इवन यू आर नॉट एबल टू सी देम इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के अंडर भी उनको नहीं देख सकते, इतने छोटे हैं एटम्स। तो उनके ये 602 हेक्सिलियन एटम्स जो है वो थोड़े से ही आएंगे। ओके, लेकिन इट्स सच ए बिग नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर है ये आप याद रख लेना। अब ये मोल क्या है? आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। मोल जो है ये लिंक है बिटवीन मास एंड नंबर। ठीक है, मास और नंबर के बीच में लिंक एक है।
ठीक है। मास किसका हो सकता है, एटम का मास या फिर मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे मास को नंबर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। मास की जगह हम कोई नंबर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोलेंगे वी हैव अ ग्रुप ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, दैट मीन्स हम लोग नंबर ऑफ एटम्स बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस एटम, दिस 6.02 इन 10⁻23 जो है यही कहलाता है मोल ऑफ ए सबस्टेंस। यहाँ पे है 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। 1 mole of atom of an element has a mass equal to gram atomic mass of that element। देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे, आप अच्छे से समझ आ जाएगा मोल क्या है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नहीं बोल रही मैं, ऑक्सीजन एटम का मास बोल रही हूँ, दैट इज 16 यूनिट्स, ठीक है। देन दिस 16 यूनिट्स जो है अगर हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, इट इज 16 ग्राम्स। दिस 16 ग्राम्स जो है इट इज इक्वल टू 1 मोल। आई होप यू आर गेटिंग मी। मैं फिर से बोलती हूँ, हमें पता है ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास जो है इट्स 16 यूनिट्स, 16 यूनिट्स का रिलेटिव मास है। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास बोले ऑक्सीजन का, इट्स 16 ग्राम्स। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसके हिसाब से ग्राम एटॉमिक मास जो है वही होता है 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। दैट मीन्स 16 ग्राम्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम। तो 1 मोल ऑफ एटम मतलब कितने पार्टिकल्स, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। दैट मीन्स अगर आप ऑक्सीजन का बोलेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन या एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ एटम जो है दैट्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और वो कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, मैं बोलूँगी अ मोल ऑफ हाइड्रोजन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बदले मैं बोल रही हूँ एक्चुअली इट इज़ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओके क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 1 मोल ऑफ एटम। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। दैट मीन्स जब भी मैं बोलूँगी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स मैं कितने पार्टिकल्स के बारे में बात कर रही हूँ, 6.202 इंटू 10⁻23 एटम्स के बारे में। इफ़ आई से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, that means I'm talking about 16 grams of oxygen, that means I'm talking about 6.02 into 10⁻23 atoms। so इस हाइड्रोजन के 1 ग्राम में अगर हम हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेंगे उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे। हो गया ना लिंक बिटवीन मास एंड नंबर, ओके। अगर मैं बोलूँगी वी हैव ऑक्सीजन, दैट मीन्स हम अगर 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, दैट मीन्स हमने कितना ऑक्सीजन लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोल्स। आई एम श्योर आई हैव मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, हर एक पॉइंट नोट करके रखना कॉपी पे। अल्लाह हाफिज़।